चले स्टार्ट करें अपन। तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज? देखें, है ना। चैप्टर नंबर कौन सा है? 7। ठीक है। नाम क्या है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो ये समझो, ये चैप्टर नंबर 7 काय का है? हाँ, तो ये चैप्टर नंबर 7 है कंपनीज एक्ट का। हमने पढ़ा था ना, कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं? 29। अरे पढ़ा था ना। उसका चैप्टर नंबर कौन सा है? ये 7। ये मेरे नोट्स का चैप्टर नंबर 7 नहीं है, ये आपके मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 7 नहीं है। ये एक्चुअली कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर क्या है? 7। जैसा कि हमने पढ़ा था ना, क्या कि कंपनीज एक्ट कितने सेक्शंस थे? 470 सेक्शंस थे, जो 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड थे। तो उसका चैप्टर नंबर कौन सा है? ये 7। ठीक है। इसे याद रखने की जरूरत नहीं, बट मालूम होना चाहिए कि क्या है ना। इसका नाम क्या है बेटा? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या बताता है कि इस चैप्टर में हमें कंपनी के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजन मिलेंगे कि किस तरह से कंपनी का क्या किया जाता है, मैनेजमेंट, किस तरह से कंपनी का क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उससे रिलेटेड प्रोविजन हमें मिलेंगे। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा याद नहीं रखना अपने को, बट नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम एक्सपर्ट बनने वाले हैं कंपनी से के, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर नंबर 7 का है? कंपनीज एक्ट का। इसका नाम क्या है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें प्रोविजन कैसे मिलेंगे कि कंपनी को किस तरह से मैनेज किया जाता है, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है, ये सारे प्रोविजन इसके अंदर अपने को मिलेंगे। क्लियर है? फिर चैप्टर मैंने आपको बताया था कि चैप्टर होता है ग्रुप ऑफ सेक्शंस। जब फर्स्ट डे हमने कंपनीज लॉ पढ़ना चालू किया था, तो मैंने चैप्टर का मतलब आपको बताया था कि चैप्टर मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेक्शंस होता है। तो यहां पर भी ग्रुप ऑफ सेक्शन है, कहां से कहां तक? 88 से लेकर 122। जो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, है ना। तो हमने बोला था कि चैप्टर मतलब क्या होता है? बोले ग्रुप ऑफ सेक्शन होता है कि एक ही तरह के जो क्या होते हैं, प्रोविजन, एक ही टॉपिक से रिलेटेड जो सारे सेक्शंस होते हैं, उनका ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप को एक साथ में दे दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चैप्टर। तो इस चैप्टर में कहां से कहां तक सेक्शन है? 88 से लेकर 122। सबके सब कौन से टॉपिक से रिलेटेड हैं? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और उनका एक चैप्टर बना दिया है जिसका नाम क्या है? चैप्टर 7। कोई डाउट इसके अंदर? अब इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको मालूम होना चाहिए नॉलेज के लिए, है ना। अब जो भी देखो, एक तो क्या है कि कंपनी कंपनी कितने तरह की हो गई? दो तरह की। कौन कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ठीक है। पब्लिक कंपनी कितने तरह की हो गई? दो तरह की। कौन कौन सी होती है? लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है। अब जो प्रोविजंस हैं जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं, सबसे पहला प्रोविजन है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013, है ना। तो कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजन हैं, वो कंपनीज को भी कंप्लाई करने हैं, सारी कंपनीज को करने हैं। सारी कंपनीज मतलब प्राइवेट को भी करना है, अनलिस्टेड कंपनी को भी करना है, लिस्टेड कंपनी को भी करना है। ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बना रखे हैं? रूल्स। वो रूल्स आपको कंप्लाई करना है।
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बना रखे हैं बेटा, रूल्स, वो रूल्स आपको कंप्लाई करना है। जैसे यहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस टॉपिक पर रूल बना रखा है, क्या नाम है इसका, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। जितने चैप्टर्स अपन पढ़ेंगे सबके अपने अपने क्या बने हुए हैं, रूल्स। जितने भी चैप्टर्स अपन पढ़ेंगे सबके अपने अपने क्या बने हुए हैं, रूल्स। तो हमें वो सेक्शंस जो चैप्टर में दिया है वो तो कंप्लाई करना ही है, उसके साथ साथ जो रूल्स बनाए गए हैं वो रूल्स भी हमें कंप्लाई करना है। क्लियर है? एक तो हमें क्या कंप्लाई करना है बेटा, सेक्शंस, जो किसका पार्ट है, चैप्टर का पार्ट है। चैप्टर किसका पार्ट है, कंपनीज एक्ट का पार्ट है। तो इनडायरेक्टली हमें क्या कंप्लाई करना है, कंपनीज एक्ट। फिर हर चैप्टर मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या बना रखे हैं, रूल्स, वो रूल्स हमें कंप्लाई करना है। तो कंपनी पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, सबको एक तो क्या कंप्लाई करना है, कंपनीज एक्ट, दूसरा क्या कंप्लाई करना है, रूल्स। ये समझ में आया? फिर एसएस होते हैं, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, जो कौन इशू करता है, आईसीएसआई। आपने सीएसईटी में इसका नाम सुना होगा। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड होते हैं जो कि कौन इशू करता है बेटा, आईसीएसआई। तो हर कंपनी को एसएस भी कंप्लाई करना होते हैं, है ना। मतलब कंपनी प्राइवेट है तो उसे कंपनीज एक्ट भी कंप्लाई करना है, रूल्स भी कंप्लाई करने हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और किसने बनाए हैं, जो आईसीएसआई ने सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बनाए हैं, वो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। यहां तक की कहानी समझ में आई, है ना। तो कंपनी कोई सी भी हो उसे तीन चीज कंप्लाई करनी है। कौन कौन सी बोलेंगे फटाफट से, कंपनीज एक्ट, रूल्स एंड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड किसने बनाए हैं, आईसीएसआई। कंपनीज एक्ट किसने बनाया है, पार्लियामेंट ने। रूल्स किसने बनाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। फिर एडिशनली एक चीज और आ जाती है इसमें, जिसे हम बोलते हैं सेबी के प्रोविजन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाम सुना इसका, है ना। कौन है, सेबी। सेबी मतलब क्या, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके प्रोविजन केवल एप्लीकेबल होते हैं किस पर, लिस्टेड कंपनी पर। क्या इस पर सेबी लगेगा, नहीं। क्या इस पे सेबी लगेगा, नहीं। तो क्या मैं ये कहूं, इसको दो तरह से अपन बोलते हैं कि सारी कंपनीज को कंपनीज एक्ट भी कंप्लाई करना है, रूल्स भी कंप्लाई करने, और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भी कंप्लाई करना है, एंड एडिशनली लिस्टेड कंपनी को सेबी की गाइडलाइंस बोलते हैं। सेबी की क्या बोलते हैं बेटा, वो कंप्लाई करनी है ना। जैसे कंपनीज एक्ट के तो क्या बोलेंगे अपन, सेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो क्या हो जाएंगे, रूल्स, आईसीएसआई का क्या हो जाएगा, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, सेबी का क्या कहलाता है, गाइडलाइंस। ठीक है। तो इस चीज को दो तरह से समझ लो। पहला, सारी कंपनीज को कंपनीज एक्ट, रूल्स एंड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कंप्लाई करना है, एंड एडिशनली कौन सी कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को सेबी की गाइडलाइंस कंप्लाई करनी। दूसरे तरीके से इसको इंडिविजुअली बोल दें, क्या कि प्राइवेट कंपनी को कंपनीज एक्ट, रूल्स, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, अनलिस्टेड कंपनी को कंपनीज एक्ट, रूल्स, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, लिस्टेड को कंपनीज एक्ट, रूल्स, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एंड सेबी। तो पहला वाला ज्यादा अच्छा है याद करने का, कि सारी कंपनीज को क्या क्या कंप्लाई करना है, कंपनीज एक्ट, रूल्स एंड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, एंड एडिशनली कौन सी कंपनी को क्या कंप्लाई करना है, सेबी की गाइडलाइंस कंप्लाई करनी। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? अब बेटा जो हम प्रोविजन पढ़ेंगे वो चारों एक साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले अपन सेक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रूल्स किसी दूसरे चैप्टर में, फिर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कहीं और, सेबी गाइडलाइंस कहीं और, नहीं। चारों एक साथ आएंगे, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें किसी मैटर पर डिसीजन लेना होता है। जैसे हमें जनरल मीटिंग करनी, अब अगर हम क्या कर रहे हैं, जनरल मीटिंग, तो जनरल मीटिंग करने के प्रोविजन कंपनीज एक्ट में भी हैं,
तो वो भी हमें देखना है। रूल्स में भी लिखा है, साइमल्टेनियसली देखना पड़ेगा। एसएस में भी लिखा है, वो भी देखना पड़ेगा। सेबी में भी लिखा है, वो भी देखना पड़ेगा। तो चार अलग अलग जगह नहीं देखेंगे हम जाकर। आपके मॉड्यूल में भी चारों चीजें एक साथ दी है, और वो अच्छा भी है, ताकि कंपैरिजन करके हम उसे क्या कर सके, लर्न कर सके। अगर वो अलग अलग दी होती तो फिर यार वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, वो कंफ्यूजन ही होता रहता। तो बेस्ट यही होता है, एक जैसी अगर चीजें हैं चारों को एक साथ याद करें अपन, कंपैरिजन करते हुए कि इसमें यहां ये है, इसमें यहां ये है। तो आपके जो नोट्स और मॉड्यूल है उसमें भी इसी तरह से सारी चीजें दी है कि सारी चीजें एक साथ। ये समझ में आया अपने को? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, चैप्टर 7, जिसमें सेक्शन और एज वेल एज क्या पढ़ेंगे अपन, रूल्स। फिर एसएस जहां जहां है वो आ जाएगा, और जहां जहां पर क्या है से भी वो आ जाएगा। कौन किस पे एप्लीकेबल हो रहा है ये समझ में आ गया ना अपने को। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। मीटिंग्स जो है वो कितने तरह की होती हैं। तो यार अभी हम जब जनरल डिस्कशन कर रहे थे तो हमने देखा कि मीटिंग या तो बोर्ड की होती है या किसकी होती है, मेनली शेयर होल्डर्स की। बोर्ड की मीटिंग को क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग को क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग की अलग अलग कैटेगरी नहीं होती है, बट जनरल मीटिंग की मेनली दो कैटेगरी होती है, और वैसे तीन बोल सकते हैं। मेनली दो ही कैटेगरी, एजीएम एंड ईजीएम। एजीएम बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग, है ना। एजीएम बोले तो क्या बेटा, एनुअल जनरल मीटिंग। ईजीएम बोले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है। ईजीएम, ईजीएम का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ बे, डर गया मैं एकदम, बुरा लग गया क्या इसको किसी बात का, है ना। तो मीटिंग, मीटिंग कितनी तरह की हुई, एक तो बोर्ड की मीटिंग होती है और शेयर होल्डर्स। वैसे क्रेडिटर्स की मीटिंग भी होती है, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग भी होती है, बट मेनली अभी अपन इन दो पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उसे अपन क्या बोल देते हैं, बोर्ड मीटिंग। और शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसे क्या बोलते हैं हम, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मेनली दो कैटेगरी की होती है, एजीएम एंड ईजीएम। एजीएम बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग, वेरी गुड। ईजीएम बोले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यह आया समझ में अपने को, है ना। अब हमें यहां यही देखना है कि जो भी मीटिंग हम कर रहे हैं, जो भी मीटिंग हम कर रहे हैं, वो मीटिंग क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है, कौन करवाता है, उस सबके प्रोविजंस क्या है, वो अपन डिस्कस यहां पर करने वाले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन एजीएम से। ठीक, लास्ट टाइम मीटिंग मेनली कितने तरह की हुई बेटा, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली और एक शेयर होल्डर्स वाली। शेयर होल्डर्स वाली को क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग, जो मेनली कितने तरह की होती है, दो। कौन कौन सी, एजीएम और ईजीएम। ठीक है ना। अब हम इन सारी मीटिंग्स के लिए इन 5 हेडिंग्स को देखते हैं। पहला हम देखेंगे, पहला क्या, डे ऑफ मीटिंग। डे ऑफ मीटिंग मतलब किस दिन मीटिंग कर सकते हैं। दूसरा, दूसरा क्या, डेट ऑफ मीटिंग, मतलब किस डेट तक मीटिंग करनी है, मीटिंग करने की लास्ट डेट क्या है, क्योंकि उसके पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, मीटिंग करना पड़ेगी। तीसरा, तीसरा क्या, टाइम ऑफ मीटिंग, कितनी बजे मीटिंग बुलाऊं, सुबह 5 बजे बुला लूं क्या मीटिंग, कोई भी नहीं आएगा उसमें, है ना, हो सकता है मैं भी नहीं आऊं। फिर क्या, प्लेस ऑफ मीटिंग, कहां मीटिंग करूं, मतलब वेन्यू देखना पड़ेगा कि किस जगह पर अपने को क्या करनी है, मीटिंग करनी है, प्लेस ऑफ मीटिंग हो गया। एंड होता है क्या, एजेंडा। एजेंडा मतलब लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड। क्या, कि किस पर्पस से, किन बिजनेस को ट्रांजेक्ट करने के लिए क्या की जा रही है, मीटिंग की जा रही है। तो हर मीटिंग के लिए ये 5 चीजें देखेंगे, बोर्ड मीटिंग के लिए भी,
जनरल मीटिंग के लिए भी। पहले अपन ने स्टार्ट किया है जनरल मीटिंग वाला चैप्टर, फिर अपन बोर्ड मीटिंग वाले चैप्टर पे जाएंगे। तो अभी हम केवल कॉन्सेंट्रेट किस पे करेंगे? जनरल मीटिंग पर। जनरल मीटिंग में क्या क्या आएगा? एजीएम एंड ईजीएम। तो एजीएम और ईजीएम कौन से दिन कर लूं, कौन सी डेट तक करूं, कितनी बजे करूं, कहां पर करूं, और काहे के लिए करूं, मीटिंग करना क्या है मीटिंग के अंदर। तो अच्छा, ये चार वर्ड तो आपको सिंपल लग रहे होंगे। ये सुना है कभी एजेंडा? अब जनरल लाइफ में कभी किसी को बोला आज का एजेंडा क्या है? तो आज का एजेंडा क्या है मतलब क्या? आज क्या काम करने हैं। तो मीटिंग का एजेंडा क्या है? इसका मतलब मीटिंग में क्या काम करने हैं। कंपनी का के लिए बनाई? बिजनेस करने के लिए। वेरी गुड। कंपनी कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं है। कंपनी के बिहाफ पर सारे काम कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कहां करते हैं? बोर्ड मीटिंग में। शेयर होल्डर काम कहां करते हैं? क्या करते हैं मीटिंग में वो? बिजनेस। बिजनेस बस। कंपनी का के लिए बनाई? और कंपनी खुद बिजनेस कर पा रही है क्या? उसके बिहाफ पे बिजनेस कौन करता है? शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड मीटिंग में, जनरल मीटिंग में केवल और केवल बिजनेस ही होता है। जितनी भी मीटिंग की जाती है केवल और केवल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए की जाती है कंपनी के बिहाफ पर। जितनी भी मीटिंग्स की जाती है, चाहे बोर्ड की मीटिंग हो, चाहे शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो, केवल और केवल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए की जाती है। तो मीटिंग में जो भी काम हो रहा है उसे बिजनेस कहते हैं। उसका लॉजिक आप समझ लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर जो अपनी मीटिंग कर रहे हैं वो क्या अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मीटिंग कर रहे हैं? नहीं। वो किसके बिहाफ पर कर रहे हैं? कंपनी के। कंपनी केवल क्या कर सकती है? बिजनेस। तो ये लोग भी कंपनी के बिहाफ पर केवल क्या करते हैं? बिजनेस। तो जितनी भी मीटिंग्स हैं वो कंडक्ट की जाती है केवल और केवल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए, वो भी किसके बिहाफ पर? कंपनी के बिहाफ पर। मतलब मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो केवल किसके लिए लिया जा रहा है? कंपनी के लिए। पर्सनल कैपेसिटी में नहीं लिया जा रहा है। क्लियर हुआ? तो लास्ट टाइम जितनी भी क्या होती है बेटा? मीटिंग्स, वो केवल बिजनेस करने के लिए होती है। जितनी भी क्या होती है? मीटिंग, वो केवल बिजनेस करने के लिए होती है। चाहे बोर्ड मीटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग भी बिजनेस के लिए होती है। और जनरल मीटिंग में बिजनेस की दो कैटेगरी होती है, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। रिजोल्यूशन अलग है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन अलग है, ऑर्डिनरी बिजनेस अलग है। दोनों के साथ ऑर्डिनरी लिखा है इसका मतलब वो सेम नहीं है। स्पेशल रिजोल्यूशन अलग है, स्पेशल बिजनेस अलग है। दोनों के साथ स्पेशल लिखा मतलब वो सेम नहीं है। आप समझे मेरी बात? हमने कल जो पढ़ा था दैट वाज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। वो क्या होता है मैं बता रहा हूं। ये आया समझ में? है ना? एक एक करके पढ़ रहे हैं अपन। जब इसका नंबर आएगा कि ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस क्या, तब वो बताता हूं। बट आप ये समझो कि हमने बोला क्या? एजेंडा। एजेंडा मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। एंड बोर्ड मीटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग, केवल और केवल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए ही की जाती है और किसी पर्पस से की ही नहीं जाती है। बोर्ड मीटिंग में जो बिजनेस होते हैं उनकी कोई कैटेगरी नहीं होती, वो केवल बिजनेस कहलाते हैं। जैसे बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन की भी कोई कैटेगरी नहीं थी ना, वो केवल क्या कहलाते थे? बोर्ड रेजोल्यूशन। ऐसे बिजनेस की भी कोई कैटेगरी नहीं। लेकिन जनरल मीटिंग में बिजनेस की कितनी कैटेगरी है? दो। रेजोल्यूशन की कितनी कैटेगरी है? तीन। ठीक है। जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन की कितनी कैटेगरी है? तीन। बिजनेस की कितनी कैटेगरी है? दो। कौन कौन से बिजनेस? ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। ये समझ में आया? चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखें एजीएम किसकी होती है बेटा? शेयर होल्डर्स की। एजीएम किसकी होती है? शेयर होल्डर्स। एजीएम बुलाते क्यों हैं? एजीएम करने का पर्पस क्या है? तो यार कॉमन पर्पस तो यही है कि हर मीटिंग केवल बिजनेस करने के लिए की जाती है। बट एजीएम करने का कुछ स्पेसिफिक पर्पस है क्या? ईजीएम में भी आप बिजनेस कर रहे हो,
एजीएम में भी बिजनेस कर रहे हो, तो फिर दो अलग अलग क्यों हैं? एक ही कर लेते हैं, जैसे बोर्ड मीटिंग में एक ही मीटिंग होती है केवल। बट एजीएम का कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है? अच्छा, कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की। क्यों है? पैसा उन्होंने लगाया ना यार, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिसने पैसा लगाया उसी की चीज है, जिसकी लाठी उसी की भैंस है, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है। अब पैसा किसने लगाया है? शेयर होल्डर ने। कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर की। बट कंपनी को चला कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उस पैसे को यूज कौन कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डे टू डे बिजनेस अफेयर्स मैनेज कौन कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे सारे काम कौन कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑफ कोर्स ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स वो सारे काम कर रहे हैं, बट कर तो कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यह है समझ में अपने को? अब डे टू डे बिजनेस अफेयर्स में शेयर होल्डर इंटरफेयर करता है क्या? नहीं। हमने बोल दिया था डे टू डे बिजनेस अफेयर्स कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन कंपनी है किसकी? शेयर होल्डर की। तो यार साल भर में आपने कंपनी के साथ क्या किया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इनकम हुई है, एक्सपेंडिचर है, क्या असेट्स है, क्या लाइबिलिटी है, साल भर की एक पूरी वर्किंग की रिपोर्ट बनाकर ऑनर्स को सबमिट तो करो। साल भर में कम से कम एक बार तो शेयर होल्डर को बुला लो और उन्हें बताओ कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में तुमने उनकी कंपनी के साथ किया क्या है, कितना प्रॉफिट कमाया है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, क्यों हुआ है, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है। तो फिर हम चाहते हैं कि वंस इन अ ईयर कंपनी की पूरी वर्किंग एक बार शेयर होल्डर को समझा दी जाए साल भर में बुलाकर कि देख भाई साल भर में तेरी कंपनी के साथ हमने ये किया। अब अगर शेयर होल्डर को लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम मतलब कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो हमें कंटिन्यू करेगा। नहीं तो हो सकता भगा दे, बोले यार मजा नहीं आया यार, तेने ढंग से काम नहीं किया यार, निकल ले यहां से यार, हटा रहा हूं मैं तो तेरे को। अगर अच्छा काम किया है कंटिन्यू रखेंगे। तो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट भी कहां होता है? एजीएम के अंदर। अच्छा, अब कंपनी की पूरी वर्किंग काय में होगी? बैलेंस शीट एंड पी एंड एल में। मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, हम असेट्स बताएंगे, लाइबिलिटीज बताएंगे, इनकम बताएंगे, एक्सपेंडिचर बताएंगे, तो भाई वो सब लिखा कहां होता है? तो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें क्या आता है? बैलेंस शीट एंड पी एंड एल। तो हम पूरी बैलेंस शीट पी एंड एल बनाते हैं, वो बनाकर शेयर होल्डर को एजीएम में देते हैं। एजीएम में उसे देखते हैं, डिस्कस करते हैं, उनके कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर पूछते हैं, वो हमसे जस्टिफिकेशन मांगते हैं, सारी चीजों का क्लेरिफिकेशन मांगते हैं, और फिर वो सेटिस्फाइड है तो हमें शाबाशी देकर आगे बढ़ जाते हैं। नहीं तो हो सकता है निकाल भी दें, कोई बड़ी बात नहीं, मालिक है वो तो क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर की है, बट डायरेक्टली दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे हैव हैंडेड ओवर ऑल द थिंग्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि साल भर की वर्किंग बनाकर एक बार कम से कम शेयर होल्डर को क्या कर दे? हैंड ओवर कि यार ये देख लो जो भी है। ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है क्या करने का? एजीएम करने का। ईजीएम करने का ऑब्जेक्ट अलग है, वो मैं उसमें बताऊंगा। बट जनरल ऑब्जेक्ट सबका क्या है? बिजनेस करना। जनरल ऑब्जेक्ट बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग का क्या है? बिजनेस करना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या है? वो कहां लिखा होता है? एजेंडा में। क्योंकि एजेंडा में हम क्या दे देते हैं? लिस्ट ऑफ बिजनेस, ये काम करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? एजेंडा, लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड। क्लियर हुआ? पक्के से ऑब्जेक्ट समझ में आ गया है ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक चीज कि मीटिंग का डे कैसे रहेगा, डेट कैसे रहेगी, टाइम कैसे रहेगा, एजेंडा क्या होगा, क्या क्या आएगा उसके अंदर, एक एक चीज है ना। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं काहे से? डेट से। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं काहे से बेटा? डेट से। काहे की डेट? एजीएम की डेट। जब भी हम डेट निकालते हैं तो हमेशा हम क्या निकालते हैं बेटा? लास्ट डेट।
मतलब उस डेट या उसके पहले हमें क्या करनी होती है, मीटिंग। जब भी हम क्या निकालते हैं बेटा, डेट, तो हम कौन सी डेट निकालते हैं हमेशा, लास्ट डेट। हमें उस डेट या उसके पहले क्या करनी होती है, मीटिंग करना होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल मतलब, एनुअल वर्ड का मतलब क्या होता है, वंस इन ईयर, बट एवरी ईयर। तो एजीएम हर साल होती है, हर फाइनेंशियल ईयर में हमें एजीएम करना होती है, या यूं कह लो हर फाइनेंशियल ईयर में हमें एक जनरल मीटिंग करना होती है, किसके नाम से, एजीएम के नाम से। हर फाइनेंशियल ईयर में हमें क्या करनी होती है बेटा, एक जनरल मीटिंग करना होती है, जिसका नाम क्या होता है, एजीएम। ठीक है, जैसे अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 25-26, तो हमें 25-26 की एजीएम करनी है। इसके पहले कौन सा गया, 24-25, हमने 24-25 की भी एजीएम की होगी। फिर कौन सा आएगा, 26-27, हमें उसकी भी एजीएम करनी है। तो हर फाइनेंशियल ईयर में, है ना, क्या बोला बेटा हमने, हर फाइनेंशियल ईयर में हमें एक जनरल मीटिंग करना होती है, किस नाम से, एजीएम के नाम से। तो उसका नाम एजीएम रखा ही इसलिए है क्योंकि एनुअल का मतलब यही होता है, वंस इन ईयर बट एवरी ईयर। अरे यार हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होते थे ना, रोज होते थे, तो साल में एक ही बार होते थे, बट हर साल होते थे। उसी के लिए तो हम स्कूल जाते थे। नहीं, तो मजा क्या आता था स्कूल में, एनुअल फंक्शन के नाम से तो जाते थे अपन, उसी समय हमारी अटेंडेंस पूरी होती थी, है ना। तो बस ये उसी तरह से क्या है कि एजीएम करना है, हर साल करना है, हर कंपनी को करना। क्लियर है, चलो अब एजीएम करना है, तो बोले एजीएम करने की लास्ट डेट क्या आएगी, कौन सी डेट तक मैं अपनी क्या करूं बेटा, एजीएम। एजीएम करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, कौन सी डेट तक मुझे क्या करनी है, एजीएम करना है। ठीक है, करें स्टार्ट अपन। अब एजीएम क्योंकि अपने को हर साल करना है, तो एजीएम की डेट के प्रोविजन दो पार्ट में दिए हैं, फर्स्ट एजीएम, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट एजीएम। फर्स्ट एजीएम मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद जब कंपनी पहली पहली बार क्या कर रही है, एजीएम, वो कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट एजीएम। उसके बाद करेगी वो सेकंड एजीएम, उसके बाद करेगी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हर फाइनेंशियल ईयर में एक एजीएम करना है, तो इस तरह से नंबरिंग करते रहेंगे, इस तरह से हम नंबर बनाते रहेंगे, किसके, एजीएम के। क्लियर है, वापस से, है ना, हम काय के प्रोविजन पढ़ रहे हैं, डेट ऑफ एजीएम के। डेट ऑफ एजीएम के प्रोविजन कितने पार्ट में दिए हैं, दो पार्ट। फर्स्ट एजीएम की डेट अलग तरीके से निकलेगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 50, 60, 100 नंबर वाली, बाकी सबके प्रोविजन क्या है, सेम। ठीक है, फर्स्ट एजीएम कंपनी को 9 मंथ्स में करनी है, कब से, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से। फर्स्ट एजीएम कंपनी को 9 मंथ्स में करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि हर फाइनेंशियल ईयर में हमें क्या करनी होती है, एजीएम। हर फाइनेंशियल ईयर में हमें क्या करनी होती है, एजीएम, कि नहीं करनी होती है, हाँ। तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, क्लोज, तो अगर पहला फाइनेंशियल ईयर था, तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उससे 9 मंथ्स में हमें क्या करनी है, एजीएम। ये आया समझ में। तो जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च 26 को, हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ, 31 मार्च 26 को, तो वहां से कितने महीने में करूं, 9 मंथ्स में। तो 31 मार्च 26 से 9 मंथ्स आगे बढ़ेंगे, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो लास्ट डेट क्या आएगी, 31 दिसंबर 2023।
2026। ये कौन सी डेट आई बेटा? लास्ट डेट। या तो मैं 31 दिसंबर 2026 को करूं या उसके पहले कर लूं, या तो मैं 31 दिसंबर 2026 को करूं या उसके पहले कर लूं। मैं 20 दिसंबर 26 को कर सकता हूं, अरे बोलो, 20 दिसंबर 26 को कर सकता हूं। मैं 25 अगस्त 2026 को कर सकता हूं, बोलो। मैं 5 सितंबर 2027 को कर सकता हूं, क्यों? हाँ, 5 सितंबर 2027 को किया तो 2026 के बाद हो गई, नहीं कर सकता। मैं 31 दिसंबर 26 को कर सकता हूं, हो कर ले। न्यू ईयर की पार्टी नहीं कर पाएगा बस। ये समझ में आया अपने को, है ना? फर्स्ट, अच्छा ये भी अपन अपेरेंटली देख रहे हैं, फिर अपन ये जस्ट इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि डेट अपने को निकालनी पड़ती। ये आपने सीए सीईटी में भी पढ़ा होगा, बट बहुत थोड़ा सा, यहां पूरा 2 लेक्चर लगेंगे एजीएम की डेट कंप्लीट करना। यहां तक की कहानी समझ में आई अपने को, है ना? तो लास्ट टाइम बोलेंगे, फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में होगी? 9 मंथ्स में। कब से 9 मंथ्स? फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल। ठीक है, फिर क्या दिया है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, इनके लिए 3 डेट्स दी। इनके लिए कितनी डेट्स दी है? 3 डेट्स। और बोला इन तीनों डेट में से जो भी डेट पहले हो, इन तीनों डेट में से जो भी डेट पहले हो, तब तक अपने को क्या करनी है? एजीएम करना है। ठीक है, इन तीनों डेट में से जो भी डेट क्या हो बेटा? पहले हो, तब तक हमें क्या करना है? एजीएम करना है। ठीक है, अब एक चीज तो समझ लो, हमने बोला था एजीएम करने का पर्पस क्या था? कि पूरे फाइनेंशियल ईयर की वर्किंग हम हैंडओवर करें। तो जब जब फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? क्लोज, उसके बाद आपको क्या करनी पड़ती है? एजीएम। जैसे पहली वाली कितने महीने में की? दूसरी वाली 6 महीने में करनी पड़ती है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से। तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ ना, वहां से 6 महीने में कौन सी एजीएम हो जाएगी? सेकंड। फिर थर्ड फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ ना, वहां से 6 महीने में कौन सी हो जाएगी? थर्ड एजीएम। फिर कौन सा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, वहां से 6 महीने में कौन सी हो जाएगी? फोर्थ एजीएम। फिर कौन सा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, वहां से 6 महीने में कौन सी हो जाएगी? फिफ्थ, एंड सो ऑन। मतलब पहली वाली केवल कितने महीने में होती है? बाकी सब 6 महीने में होती है। और लॉजिक समझ के चलो, अभी हमने बोला कि हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा तब क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, सारी चीजें शेयर होल्डर को हैंड ओवर करेंगे। तो उनको अगर सारी चीजें अपने को देना है तो पहले फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, तभी तो आप क्या बना पाओगे? बैलेंस शीट एंड P&L, और तभी तो आप शेयर होल्डर को सारी चीजें दे पाओगे। इसलिए हमेशा जब क्या क्लोज होता है? फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद अपने को क्या करनी होती है? एजीएम। पहली वाली कितने महीने में? बाकी सब कितने महीने में? 6 महीने। क्लियर हुआ ये? पक्का? फिर ये बोल रहे हैं कि गैप बिटवीन 2 एजीएम शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। हमने बोला सेकंड और सब्सिक्वेंट के लिए मुझे 3 डेट निकालनी है। मैंने भी पहली डेट ही पढ़ी है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से कितने महीने में करूं? 6 महीने में। दूसरा बोल रहा है विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस एजीएम। बोले क्या मतलब? फर्स्ट एजीएम हो गई, अब मैं क्या करूंगा? सेकंड। सेकंड के लिए प्रीवियस कौन सी है? फर्स्ट। अरे सेकंड के लिए प्रीवियस कौन सी है? तो इन दोनों के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब जब फर्स्ट हुई थी उससे विद इन 15 मंथ्स कौन सी हो जानी चाहिए? सेकंड। जब सेकंड हुई है उससे विद इन 15 मंथ्स कौन सी हो जानी चाहिए? थर्ड। जब थर्ड हुई है उससे 15 महीने में कौन सी हो जाना चाहिए? फोर्थ। अरे फोर्थ के लिए प्रीवियस एजीएम कौन सी हुई? थर्ड हुई ना? हाँ, क्विक रिस्पॉन्स करो, उसमें क्या डरना अपने को। तो फिफ्थ के लिए प्रीवियस कौन सा हुआ? फोर्थ। तो जब फोर्थ हुई थी ना,
उससे 15 मंथ्स में कौन सी कर लूं, फिफ्थ। फिर जब फिफ्थ हो गई थी ना, बोलो बोलो, उससे 15 मंथ्स में सिक्स कर लूं। जब सिक्स हुई ना, उससे 15 मंथ्स में सेवंथ कर लूं। ये चलता रहे। ये समझ में आया? तो एक डेट तो ये आ गई कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से कितने महीने में, 6 महीने में। दूसरी डेट ये आ गई, क्या, प्रीवियस एजीएम से कितने महीने में, 15 मंथ्स। मतलब गैप बिटवीन टू एजीएम शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। दो एजीएम के बीच का जो गैप है वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तीसरा बोल रहा है हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना चाहिए। तीसरा क्या बोल रहा है, हर फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला मैंने, क्या बोला, कैलेंडर ईयर जो कब चालू होता है, 1 जनवरी, कब खत्म होता है, तो लास्ट डेट कौन सी आएगी, 31 दिसंबर। अब ये तीन डेट हम निकालेंगे और इन तीनों डेट में से जो भी पहले होती है वहां तक हमें क्या करनी पड़ेगी, एजीएम। ये तीनों डेट हम निकालेंगे और इन तीनों में से जो भी क्या है पहले, वहां हमें क्या करनी है, अपनी पहली एजीएम, सॉरी सेकंड या सब्सिक्वेंट एजीएम। ठीक है? अब ये हम प्रैक्टिकली समझते हैं क्वेश्चन करके। फर्स्ट वाली से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में होगी, 9 मंथ्स में। कब से, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये आपने बताया कि कितना होता है। आप बोल रहे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो ये तो आपने बताया कितना होता है। मैं तो पूछ रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर वो ड्यूरेशन होता है जिसके हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट एंड पी एंड एल बनाते हैं। प्रॉपर याद होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर वो ड्यूरेशन होता है जिसके हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। क्या, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनते हैं सब। नहीं, तो फाइनेंशियल ईयर कितना होता है इज डिफरेंट किससे, कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो पहले तो ये मालूम पड़े कि फाइनेंशियल ईयर वो ड्यूरेशन होता है जिस ड्यूरेशन के हम क्या बनाते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक एक चीज प्रॉपरली देखनी। ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सब आ जाता है। दो तो आपको मालूम ही, तीन तो मालूम ही है इसमें से, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड पी एंड एल, डायरेक्टर रिपोर्ट होता है, ऑडिटर रिपोर्ट होता है, वो अपन देखते हैं आगे क्या होती है। क्लियर है? अब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होगा, तो आपने सही बोला 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। कब खत्म होगा, 31 मार्च को। लेकिन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की डेट पर। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की डेट पर। क्या मतलब, कंपनी बनी है 12 मई 2026 को, तो मैं इसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 26 को चालू नहीं कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि पैदा ही ये 12 मई को हुई है, तो इसके पहले का अकाउंट कैसे मेंटेन कर लेगी, कैसे रख लेगी हिसाब। अरे तुम तुम्हारी हैप्पी बर्थडे की डेट के पहले का हिसाब बता सकते हो, तुमने क्या क्या किया, नहीं है ही नहीं, तो कहां किया, क्या किया, क्या मालूम। हम जब से पैदा हुए हैं, जब से हमारा क्या हुआ है, बर्थ, उसके बाद हम एक एक दिन का हिसाब दे सकते हैं अगर हमें याद है तो, रखा है हमने तो। पहले का तो कोई नहीं बता सकता। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड फिर उसे एंड करना है, क्योंकि जब तक उसे क्या नहीं करोगे, क्लोज, एजीएम होगी नहीं, क्लोज होने के बाद ही होगी। तो एंड होता है, कब एंड होता है, नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को। तो ये 26 है, नेक्स्ट ईयर कौन सा हो जाएगा, 27, तो कब खत्म हो जाएगी, 31 मार्च 27 को। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है ना, वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड एंड होता है 31 मार्च, कब की, नेक्स्ट ईयर की। क्लियर है?
पक्के से, है ना? चलो, अब अगर कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 25 मई 2025, कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब है बेटा? तो बताओ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होगा? स्टार्ट कब होगा? हाँ, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? तो 25 मई को स्टार्ट हो जाएगा। एंड कब होगा बताओ? क्या आएगा? 26 आएगा, 27 आएगा, 25 आएगा? 26। ये समझ में आया? तो ये स्टार्ट कब हुआ? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर। एंड कब हुआ? नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को। चलो, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है 2 जनवरी 26 को। कब हुआ इनकॉर्पोरेशन? बताओ कब खत्म होगा? यहां तक तो लिख दिया मैंने भी, बोलो। अरे नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च ना, उसमें सोचना क्या, नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च ना। तो 26 के बाद क्या आता है? तो इतना क्या सोच रहे हो? तो 31 मार्च 27 को होगा। अरे समझ में आया क्या लिखा अपन ने? कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा। ठीक है, चलो, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है कब? 21 मार्च 27 को। कब खत्म होगा? 27 के 28? क्योंकि अगर सेम ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर नहीं लिखा होता तो 31 मार्च 27 को करना पड़ता। ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 28। ये समझ में आया? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है 20 दिसंबर 26 को। बताओ। हाँ, 31 मार्च तो कांस्टेंट है। आगे क्या आएगा ये बता दो? 27, क्योंकि 26 के बाद नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 27। फर्स्ट 12 मंथ से ज्यादा भी हो सकता, कम भी हो सकता है। यहाँ ये 3 महीने का ही बन रहा लगभग, नहीं, यहाँ ये 12 महीने से भी ज्यादा का बन रहा है। यहां पर भी ये 12 महीने से ज्यादा का बन रहा हो रहा है ना? लगभग कितने महीने हो गए? 15 महीने हो गए यहाँ पर, नहीं? यहां पर कितने हो गए? लगभग 12 महीने और 10 दिन। यहां यहां तो कितना हो रहा है? 3 महीने और 10 दिन। ठीक है, तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। वो कितना होता है वो हो सकता है, बट फाइनेंशियल ईयर बेसिकली वो ड्यूरेशन होता है जिसके हम हमारे क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेट। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा कौन सी डेट पर? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर। खत्म कब होगा? कि नेक्स्ट ईयर। अब यहां से कितने महीने में एजीएम करनी है? अरे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया ना। अच्छा, इस केस में फर्स्ट एजीएम की डेट बताओ। इस केस में फर्स्ट एजीएम की डेट बताओ। फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में होती है? अरे फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में होती है? 9 मंथ्स में। कब से? इनकॉर्पोरेशन से। इनकॉर्पोरेशन से। अरे कब से? मार्च से नहीं, कब से? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हुआ? तो बस यहां से 9 महीने आगे बढ़ना है। हर बार 31 दिसंबर ही आएगा, बस 26 से तो 26 आ जाएगा। हर बार 31 दिसंबर ही आएगा, क्योंकि खत्म तो 31 मार्च को ही हो रहा है, और 9 महीने बाद 31 दिसंबर ही आता है, बिलीव मी। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है? पक्का, है ना? तो यहां पर भी, यहां क्या आ जाएगा? 31 दिसंबर 27। यहां क्या आ जाएगा? अरे बोलो, तेज बोलो। इस केस में फर्स्ट एजीएम की डेट क्या निकलेगी? 31 दिसंबर 28। इस केस में क्या निकलेगी? खत्म। ये आया समझ में? फर्स्ट एजीएम की बस एक ही डेट निकलती है। तो जैसे आपकी डेट आई है, मान लो ये वाला केस अपन ले, तो कौन सी आई? 31 दिसंबर 27। तो मैं 31, ये मेरी कौन सी डेट आई है बेटा? बार बार मैं यही बोल रहा हूं, ये कौन सी डेट आई है मेरा? मेरे को इस डेट या इसके पहले क्या करनी है? एजी। मुझे इस डेट या इसके पहले क्या करनी है? एजी।
ठीक है, तो मैं 25 दिसंबर 27 को कर लूं? अरे बोलो, मेरी लास्ट डेट क्या है? तो मैं 25 दिसंबर 27 को कर लूं क्या? पक्का? मैं 12 अक्टूबर 28 को कर लूं क्या? क्यों? हाँ, क्योंकि 27 के बाद हो गई है। मैं 5 अक्टूबर 27 को कर लूं क्या? हाँ, कर सकता हूं। ये समझ में आया? पक्का? चल, अब अपन ये देखते हैं, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट एजीएम का। ठीक है? हाँ। अभी करें, कल करें इसको? बीच में छोड़ने का मन नहीं मेरा। हाँ, बीच में छूट जाएगा। चलो अपन 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जेआईजीएल चालू करते हैं, है ना? इसको कल करते हैं। ये पढ़ा दो 1 घंटा और अभी। यही पढ़ लेते 1 घंटा और, क्यों, कंटिन्यूटी में हो जाएगा, है ना? क्या 5 मिनट का ब्रेक अभी? जाओ, 5 मिनट में आओ जल्दी से। यही कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, आ जाओ जल्दी से।
मेरे से पूछा ही नहीं, मैं मना क्यों करूंगा? हम्म। हम्म। आज क्या डेट हो गई? 22 मई है आज।
लो आ जाओ जल्दी से। हाँ, कॉफी ब्लैक ही पीना चाहिए, विदाउट शुगर। आप गुड़ डाल लो उसमें, शहद डाल लो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं शुगर नहीं खाता, खाता हूँ, बट जो पसंद होती है वो खाता हूँ, मीठा खाता हूँ, खूब खाता हूँ। शुगर अच्छी नहीं होती, गुड़ अच्छा होता है। या वो खाओ आप मिश्री, शुगर तो खानी नहीं चाहिए, शहद खाओ, गुड़ खाओ, मिश्री खाओ। और इसको टेस्टी बनानी तो उसमें आधा नींबू निचोड़ो, खूब टेस्टी लगेगी और फायदेमंद भी होगी। कौन से गांव से आई बेटा तू? पसंद तो मुझे भी नहीं थी, बट रात को जगने के लिए पीना पड़ती थी तो चालू कर दी। अब तो इतने फायदे हो गए कि वो पाउच भी मिल जाता है, 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला। तब तो आता नहीं था, पूरा डब्बा ही आता था। हम तो पड़ोस की आंटी से मांग लाते थे, थोड़ी सी कॉफी दे दो, और क्या। पानी में उबाला, नींबू डाला, फिर जो मस्त लगती। चलो, तो क्या बोला अपन ने? अब हम सेकंड और सब्सीक्वेंट के प्रोविजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इनका कहना है सेकंड एजीएम कितने टाइम में होगी? सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने में। सेकंड एजीएम कितने टाइम में होगी बेटा? सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने बाद, नहीं में, विद इन, ठीक है। सेकंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होगा? क्लोज क्लोज तो कर देंगे अपन, सेकंड वाला स्टार्ट कब होगा? जैसे फर्स्ट वाला कब स्टार्ट हुआ था? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेकंड वाला कब स्टार्ट होगा? जब फर्स्ट वाला क्लोज हुआ था उसके अगले दिन। कौन सी 1 अप्रैल, ये बताओ। चलो, तुमने 1 अप्रैल तो बोल दिया, कौन सी 1 अप्रैल? तो जब पहला वाला क्लोज हुआ था उसके अगले दिन, है ना। तो अगर हमने एजीएम की है, चलो सपोज करते हैं अपन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है कब? 11 जून 25 को। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो जाएगा? 11 जून 25 को। कब खत्म होगा? 31 मार्च 26 को। वहां से कितने महीने में एजीएम करनी है? 9 मंथ्स में, फर्स्ट वाली, है ना। तो फर्स्ट वाली एजीएम कितने महीने में करनी है? 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो 31 मार्च 26 से 9 महीने हम आगे बढ़े, तो लास्ट डेट क्या आई? 31 दिसंबर 25। तो मुझे 31 दिसंबर 25 या उसके पहले क्या कर लेनी मेरी फर्स्ट एजीएम? तो क्या मैं 15 नवंबर 25 को कर सकता हूं? अरे जवाब दो। क्या मैं 10 अगस्त 27 को कर सकता हूं? अरे जवाब दो। तो इतनी देर लगती है जवाब करने में? कोई रिश्ता थोड़ी आया जो इतना सोच रहे हो, फटाफट से आंसर निकलना चाहिए। 12 अगस्त 26 को कर सकता हूं। अरे भाई, 3 ऑप्शन है, तुम सीए सीईटी करके आए हो ना, तो 3 ऑप्शन है, कब कर सकता हूं मैं? क्या मैं 15 नवंबर 25 को कर सकता हूं? तो मुझे क्या बोला है? 31 दिसंबर 26 या उसके पहले करनी है ना। लेकिन ऑब्वियसली 31 मार्च 26 के बाद करनी है। और ये कब आ रहा है? 25 में। कब आ रहा है? तो 15 नवंबर 25 को तो कर ही नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर ही क्लोज नहीं हुआ है। आप समझे मेरी बात? 31 मार्च 26 के बाद करनी है, बट 31 दिसंबर 26 या उसके पहले करनी है। अरे मैंने सही बोला या तुमने सही सुना? क्या? 31 मार्च 26 के बाद करनी है, बट तो 15 नवंबर 25 को कर लूं क्या? क्यों? क्योंकि 31 मार्च के बाद करनी, नहीं कर सकता। 10 अगस्त 27 को कर लूं क्या? क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर 26 के बाद जा रही है। 12 अगस्त 26 को कर लूं क्या? हो। तो सपोज मैंने मेरी फर्स्ट एजीएम की है कब? 12 अगस्त 26 को। अब मुझे सेकंड की डेट निकालनी है। अब मुझे काहे की डेट निकालनी है? सेकंड की। क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर में क्या करनी है? एजीएम। हर साल मुझे क्या करनी है? एजीएम। तो ये पहला कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया मेरा? 11 जून 25 से 31 मार्च 26 वाला। अब मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर पे आ जाऊं? सेकंड, है ना।
सेकंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होगा? तो अभी मैंने बोला जब फर्स्ट क्लोज हुआ था उसके नेक्स्ट डेट पर। फर्स्ट कब क्लोज हुआ था? 31 मार्च 26 को। तो उसके बाद अगली डेट कौन सी आती है? 1 अप्रैल 26। अरे इस दिन हम सारे बैलेंस या सारे अकाउंट क्लोज कर देते हैं ना, और इस दिन क्या कर देते हैं? ओपन। जैसे एक दिन में पता नहीं क्या हो गया हो, इस दिन सारे बैलेंस कैरी डाउन होते हैं ना, इस दिन क्या कर देते हैं? ब्रॉट डाउन। अरे यही करते हैं ना। तो अब उसको डिफाइन करते आना चाहिए क्या, कि जब फर्स्ट क्लोज हुआ था उससे अगले दिन क्या चालू होगा? सेकंड। क्योंकि मुझे एक भी दिन का हिसाब मिस नहीं करना है। मैंने यहां तक का हिसाब कर लिया, नेक्स्ट हिसाब मेरा कब चालू हो जाएगा? 1 अप्रैल 26। और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। तो 31 मार्च 27 को मेरा सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। तो मेरे सेकंड फाइनेंशियल ईयर का ड्यूरेशन क्या है? 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27। थर्ड फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा? जब सेकंड क्लोज हुआ था उसके अगले दिन। मतलब कब स्टार्ट हो जाएगा? 1 अप्रैल 27 को। कब तक चलेगा? 31 मार्च 28 तक। ऐसे चलता जाएगा हर बार। तो ये मेरा सेकंड फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब सेकंड एंड सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए मुझे 3 डेट है ना? 3 डेट दी है। पहला क्या बोल रहा है? सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने में कर लो, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है? तो सेकंड से कितने महीने में कर लेंगे? 6 महीने में। सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च 27 को। यहां से 6 महीने में करना है, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो लास्ट डेट क्या आई? 30 सितंबर की 31 सितंबर? अबे सितंबर 31 का होता है, 32 का होता है? पक्का? तो कौन सी डेट आई? 30 सितंबर 27। ये मेरी पहली डेट आई, फाइनल डेट नहीं आई अभी। फिर दूसरा क्या बोल रहा था कि पिछली वाली से 15 महीने में करना है। मैं कौन सी एजीएम कर रहा हूं? तो इसके पहले कौन सी हुई थी? फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली से कितने महीने में? 15 महीने में। फर्स्ट वाली मैंने कब की थी? 12 अगस्त 26 को। फर्स्ट वाली मैंने कब की थी बेटा? यहां से 15 महीने में मुझे सेकंड वाली करनी। तो 12 अगस्त 26 से 12 अगस्त 27, 12 महीने हो गए। 12 अगस्त 26 से पूरा मैं एक साल आगे बढ़ जाता हूं। 12 अगस्त 27 कितने महीने हो गए? 12 महीने। अब और 3 महीने आगे बढ़ना है, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कौन सी नवंबर? 11 नवंबर 27। तो मुझे 12 अगस्त 26 से 15 महीने काउंट करने। तो जो भी हो, 26 से पूरा जम करके अगले महीने की उस डेट पर आ जाओ, वो 3 महीने और जोड़ दो। तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो लास्ट डेट क्या आई? 11 नवंबर 27। ये मेरी सेकंड डेट निकली है, फाइनल नहीं। यह आया समझ में अपने को? तीसरा क्या बोल रहा है? हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग करनी है। फर्स्ट वाली मीटिंग कब हुई थी? 12 अगस्त 26 को। मतलब कौन सा कैलेंडर ईयर? 2026। तो सेकंड वाली कौन से कैलेंडर ईयर में होगी? 2027। थर्ड वाली कौन से कैलेंडर ईयर में होगी? 2028। फोर्थ वाली कौन से कैलेंडर में होगी? 2029। कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 जनवरी को। खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 27। तो लास्ट डेट कौन सी आई? 31 दिसंबर 27। अब मेरे पास 3 डेट है। ये वाला प्रोविजन बोलता है 30 सितंबर 27 या उसके पहले एजीएम कर ले। ये वाला प्रोविजन क्या बोलता है बेटा? 30 सितंबर 27 या उसके पहले एजीएम कर ले। ये वाला प्रोविजन क्या बोल रहा है? 11 नवंबर 27 या उसके पहले कर ले। ये वाला प्रोविजन क्या बोलता है? 31 दिसंबर 27 या उसके पहले कर ले।
और हमारा बेसिक प्रोविजन क्या बोलता है कि इन तीनों डेट में से जो भी डेट तब तक करना है। अब इन तीनों डेट में से कौन सी डेट पहले आएगी? 30 सितंबर, 11 नवंबर और 31 दिसंबर। हाँ, 30 सितंबर आएगी। अरे 30 पहले आएगी, 11 पहले आएगी? 30 पहले आएगी, 11 पहले आएगी? अरे महीना देखना पड़ेगा ना यार। ये समझ में आया अपने को? तो कौन सी डेट हो गई? ये मेरी एजीएम करने की क्या आई? लास्ट डेट। मुझे 30 सितंबर 27 या उसके पहले क्या करनी है? एजीएम। अगर मैं 30 सितंबर 27 या उसके पहले एजीएम करता हूं तो बेटा तीनों प्रोविजन कंप्लाई हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या बोल रहा है 31 दिसंबर के पहले कर, तो मैंने कब कर ली? तो हो गई 31 के पहले। ये बोल रहा है किसके पहले कर, मैंने कब कर ली? हो गई। और ये तो बोल ही रहा 30 सितंबर तक कर, हो गई। अच्छा ये भी मेरी लास्ट डेट है, इस दिन भी कर सकता हूं, इसके पहले भी कर सकता हूं, बट इसी दिन करूं ये जरूरी नहीं। ऑन और बिफोर 30 सितंबर, क्योंकि विद इन लिखा है ना बेटा, तो इसके अंदर करना है तो इसके अंदर मैं कर सकता हूं। तो क्या मैं 25 जून 27 को कर लूं? पूछा मैंने कुछ? हाँ, क्यों? क्योंकि मेरी लास्ट डेट क्या है? मैं कर सकता हूं। क्या मैं 30 सितंबर 27 को कर लूं? क्यों? हाँ, वेरी गुड। मैं 5 नवंबर 27 को कर लूं? अगर मैंने 5 नवंबर 27 को करी तो ये प्रोविजन कंप्लाई हो जाएगा क्या? ये वाला भी हो जाएगा क्या? बट ये वाला नहीं होगा, और मैंने तीनों कंप्लाई करने। फिर मैं 31 दिसंबर 27 को कर लूं क्या? अगर मैंने 31 दिसंबर 27 को करी तो ये प्रोविजन तो क्या हो जाएगा? कंप्लाई। ये दोनों बुरा मान जाएंगे। इसलिए हमने बोला इन तीनों डेट में से जो भी डेट पहले आती है वो हमारी एजीएम करने की क्या हो जाएगी? लास्ट डेट। उस डेट या उसके पहले हमें क्या करना है? एजीएम। तो सपोज मैंने सेकंड की है 25 जून 27 को, कर सकता हूं? मैंने सेकंड कब की है बेटा? अब मुझे थर्ड करनी है उसके बाद। आ जाओ थर्ड पर। थर्ड फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा? जब सेकंड क्लोज हुआ था उसके नेक्स्ट डेट से। सेकंड कब क्लोज हुआ था? 31 मार्च 27 को। तो थर्ड कब स्टार्ट हो जाएगा? 1 अप्रैल 27 को। कब तक चलेगा? अगले साल की 31 मार्च तक, 31 मार्च 28 तक। क्लियर है? तो ये तो मैंने सबसे पहले क्या निकाला अपना? थर्ड फाइनेंशियल ईयर। अब अगेन मेरे पास कितनी डेट है? 3 डेट। तीनों डेट का मैं क्या करूं? कैलकुलेशन। तीनों डेट में से जो भी डेट पहले आती है तब तक मैं एजीएम कर लूं। ठीक है, चलो पहली डेट क्या बोल रही है अब? कब से 6 मंथ? कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? अरे कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? तो थर्ड से क्लोज होने से 6 महीने। तो ये बोलना पड़ेगा ना पूरा, जैसा बोलोगे वैसा याद रहेगा, जैसा याद रहेगा वैसे लिख के आओगे। ठीक है, तो थर्ड फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ? यहां से कितने महीने? कौन सी डेट आएगी? 30 सितंबर 28। ये हमेशा 30 सितंबर ही आएगी, बस ईयर चेंज होगा। क्योंकि ये तो 31 मार्च को ही क्लोज होगा ना, और यहां से 6 महीने आगे बढ़ोगे तो हमेशा कौन सा आएगा? 30 सितंबर। नहीं, अरे 31 अक्टूबर आ सकता है क्या? आ सकता, अगर आपने कैलकुलेशन गलत किया है तो, बाकी तो नहीं आएगा। ये समझ में आया? ये भी हमेशा 31 दिसंबर आएगी, बस 27 आ रही कि 28 वो आपको देखना है। नहीं, क्योंकि कैलेंडर ईयर हमेशा कब क्लोज होता है? 31 दिसंबर। तो मेरी सेकंड वाली एजीएम कब की थी मैंने? 25 जून को। कब की थी? 25 जून को ये पड़ी थी ना, 25 जून 27 को की थी ना? नहीं, तो 27 के बाद अगला कैलेंडर ईयर कौन सा है? 28। तो ये डेट हमेशा क्या आएगी? 31 दिसंबर 28। ठीक है, बोलो। फिर अगली डेट क्या है मेरी?
27 है ना? ये क्या बोल रहा है? विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस। तो प्रीवियस एजीएम कब की हमने? 25 जून 27 को की ना। वहां से कितने महीने में? 15 महीने में। तो 25 जून 27 से 25 जून 28 कितने महीने हो गए? 12। 3 महीने और आगे बढ़ना है। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। बस एक दिन पहले की डेट लेना, 24 सितंबर 28। यह आया समझ में? अब 3 डेट हो गई। ये क्या बोल रहा है? 30 सितंबर 28 तक कर। ये क्या बोल रहा है? 24 सितंबर 28 तक कर। ये क्या बोल रहा है? तो हमने क्या बोला? तीनों डेट में से जो भी डेट पहले हो तब करना है। कौन सी डेट पहले पड़ रही तीनों में से? तो मेरी एजीएम करने की लास्ट डेट क्या हो जाएगी? 24 सितंबर 28 या उसके पहले। क्लियर हुआ? हाँ बच्ची, है ना? तो क्या मैं 30 सितंबर 28 को कर लूं तीसरी एजीएम? बोल। क्यों? हाँ, अगर मैंने कौन सी डेट पर करी तो ये कंप्लाई हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा क्या? बट ये इसलिए सॉल्यूशन निकाला कि तीनों डेट में से जो डेट पहले है। ये समझ में आया? 24 सितंबर 28 को कर सकता हूं क्या? हाँ। फिर 30 मई 28 को कर सकता हूं? बोलो। और 30 जून 28 को कर सकता हूं? कर सकता हूं। चलो, मैंने 24 जून 28 को अपनी तीसरी एजीएम करी। 24 सितंबर 28 को क्या की? तीसरी एजीएम। चौथी की डेट निकालो कॉपी में। करो सब प्रॉपर तरीके से। ये भूमिका ने अब बोलना चालू करा, जब से कुछ नहीं बोल रही थी ये। मेरे को तीनों डेट चाहिए, निकालो फटाफट से। वेरी गुड। हाँ बच्ची, क्या नाम है तेरा? हाँ, कर ली? पेन खा लिया? अभी खाया तूने? देख, हाथ लगा, उसका ढक्कन गीला हो रहा होगा पीछे का। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, आधा मिनट का आंसर निकलता है। विद इन 30 सेकेंड निकल जाएगा। लाइफ में जितने फास्ट रहोगे ना, तुम्हारा फायदा उतना। भूमिका, पलक, सिमरन, आंसर निकालो जल्दी से। फोर्थ एजीएम की डेट? भाई इतनी देर लगती है क्या? हाँ स्वाति, सुना। क्यों नहीं हुआ? ध्यान कहाँ है तेरा? नहीं समझ में आ रहा तो पूछ क्यों नहीं रही है? ये कौन सी बात हुई कि करने गए तो समझ में नहीं आया? हाँ। हाँ, पीछे वाली बच्ची, क्या नाम बेटा तेरा? कुंतल। समझा इसको? हाँ समझा।
पहले की नहीं, विद इन 6 महीने अंदर की डेट, है ना। पहले, बाद, अंदर बहुत फर्क हो जाता है। बिफोर नहीं आया है, कौन सा वर्ड आया है, विद इन। इसलिए मैंने बोला जब तक अपन बोलते नहीं है ना, अपनी गलतियां समझ में नहीं आती है। अपन खुद से करते नहीं है ना, तब तक समझ में नहीं आता है कि सही कर रहे हैं कि गलत। इसलिए बोलो, चुप नहीं बैठना है ना। हाँ समझा बेटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बोल। फर्स्ट, हाँ हाँ, ठीक है। लास्ट एजीएम कौन सी हुई थी, थर्ड वाली। तो थर्ड वाली से 15 महीने में फोर्थ वाली करनी है। हाँ, फिर हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम करनी है। हाँ स्वाति, समझ में आया। चल पहली पहली एजीएम की डेट बोल, क्या है पहली एजीएम की। ये कैसे निकाला, ये वाला पॉइंट समझा क्या है। क्यों ब्लिंक हो गया, मतलब पता नहीं, मतलब क्यों याद नहीं, बहाने मारने मतलब काय, क्या याद नहीं आ रहा उसमें जो, मैंने कौन सा बम फोड़ दिया मतलब। 3 बार तुमको वो चीज समझा दी, चौथी बार आंसर पूछ रहा हूँ, पहली बार मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ। अच्छा एक बार और बता दो। चलो तीसरी वाली एजीएम कब की हमने, 24 सितंबर 28 को, ठीक है। फोर्थ वाले की डेट देखो, पहला, फोर्थ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होगा, जब थर्ड क्लोज हुआ था उसके नेक्स्ट डेट पर। बोल स्वाति, हाँ नहीं, आंसर बोल। फोर्थ फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा। पेन मत खा, फिर बोली कि मैं पेन नहीं खा रही हूं। हाँ बोल। नहीं, फोर्थ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होगा ये बोल, जब, हाँ आगे बोल। नेक्स्ट डेट से, थर्ड कब क्लोज किया अभी अपन ने, 28 को। तो उसका नेक्स्ट डेट कौन सा आएगा, तो 1 अप्रैल स्टार्ट, 1 अप्रैल 28 को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा वाला, तो ये 1 अप्रैल 28 को स्टार्ट कर दिया हमने, कब तक चलेगा, नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक, तो ये 31 मार्च 29 तक, ठीक है। अब 3 डेट है हमारे पास, पहली डेट क्या बोलती है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने में करना, बाद नहीं में। हाँ, तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, बोल बोलो, चुप नहीं बैठना है, कब क्लोज हो रहा है, वहां से कितने महीने में, 6 महीने। तो 31 मार्च 29 से 6 महीने आगे बढ़ो। हाँ बोलो, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कौन सी सितंबर आई, ये निकल गई डेट, पक्का। अभी पांचवी की डेट वापस तेरे को निकालनी है, सोच ले एक बार और, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। हाँ, फिर दूसरा, दूसरा क्या बोल रहा है, विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस वन। तो प्रीवियस कौन सी है, वेरी गुड, 24 सितंबर 28 को हुई थी। तो यहां से कितने महीने में, 15 महीने में। तो 24 सितंबर 28 से 15 महीने आगे बढ़ो। तो सितंबर 28 से सितंबर 29, 12 महीने हो गए, 3 महीने और आगे बढ़ जाओ, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कौन सी दिसंबर आई, 23 दिसंबर। 24 की जगह बस एक दिन पहले लिखना है, और हर कैलेंडर ईयर में करना है। थर्ड वाली कौन से कैलेंडर ईयर में हुई थी, 28, तो फोर्थ वाली कौन सी में होगी, 29। तो 3 डेट आ गई, कौन कौन सी, 30 सितंबर 29, 23 दिसंबर 29, 31 दिसंबर 29। तीनों में से पहली डेट कौन सी है, तो 30 सितंबर या उसके पहले हमें क्या करनी है, हमारी फोर्थ एज है। अरे आया समझ में कि नहीं आया, हाँ। चलो, फोर्थ एजीएम में कर रहा हूं 12 मई 29 को, कर सकता हूं। अरे आज का मैंने कुछ, हाँ
कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? कब? 12 मई 29 को कर सकता हूं? चलो फिफ्थ की डेट निकालो। 12 मई 29 को मैंने फोर्थ एजीएम की है। अब फिफ्थ की डेट निकालो। भूमिका, पलक, सिमरन, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो ऑनलाइन वाले? वेरी गुड। हाँ, चल क्या नाम बेटा तेरा? द्रविशा। हाँ, बोलो। पहली डेट निकालो। पहली डेट कौन सी आई, कैसे निकलेगी? 11 अगस्त कैसे आई? ये वाली डेट निकालो। ये वाली डेट कौन सी आई? कैसे निकालते हैं ये वाली डेट? नहीं, मेरे को पहले ये वाली चाहिए। ये डेट निकालते कैसे हैं? कौन सी सितंबर आएगी? 21 सितंबर। कैसे आएगी 30 सितंबर 30? कौन सी 31 मार्च? हाँ, तो 31 मार्च 29 से 6 महीने लिए। कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं पापा? कौन से फाइनेंशियल ईयर की एजीएम निकाल रहे हो? फिफ्थ वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होगा पहले ये बताओ। 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 30 को स्टार्ट होगा। ठीक है। अब पहली डेट कैसे निकालते हैं? कितने महीने में करनी है? कब से? अरे कब से? कौन सी अप्रैल से? क्यों 1 अप्रैल कहां से आ गई? अरे ये लिखा है ना, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने में। तो 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है कि स्टार्ट हुआ? तो क्लोज कब हुआ है? तो यहां से 6 महीने लेगी ना। कौन सी सितंबर? क्या? 2032? पक्का? बाय गॉड की कसम? फिर ये वाली डेट कैसे आएगी? दूसरी वाली क्यों आएगी? 11 अगस्त कैसे आई? बारह महीने जोड़ लिए। 12 मई 29 से 12 महीने। जो कर रही है वो बोलना ही तो है। हम्म। ऑनलाइन वाले बच्चों ने जवाब दे दिया अभी तक, तो तेरी जवाब आवाज ही नहीं निकल रही मतलब। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो लास्ट डेट क्या आ रही है?
11 अगस्त 30। कौन सी एजीएम की? 5th की? पक्का? चलो 5th एजीएम करो 11 अगस्त 30 को ही। 6th की डेट बताओ। 5th की है 11 अगस्त 30 को। सिक्स की डेट निकालो। 30 सितंबर। वेरी गुड। सेकंड डेट 10 दिसंबर कि 10 नवंबर? हाँ, द्रविशा, द्रविशा नाम बताया था ना। क्या किया बेटा, बोल। भूमिका 10 नवंबर को 6th एजीएम कैसे कर लेगी तू? मैं फाइनल डेट पूछ रहा हूँ, कौन सी डेट पे करना है? पक्का? आ गया अब तेरे को समझ में? आ गया? पक्का? सोच लो अभी भी, और हो जाएगा नहीं होगा? हाँ, चले। तो हमने सेक्शन स्टार्ट किया 96। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं इतनी देर से अपन? 96। किससे रिलेटेड? एजीएम से रिलेटेड। ठीक है। अब बोला है हर कंपनी को क्या करनी पड़ती है? एजीएम। बोलो कि नहीं। हर कंपनी को क्या करनी है? ओपीसी को छोड़कर हर कंपनी को क्या करनी है? एजीएम, वो भी हर साल करनी है। किसको छोड़कर? ओपीसी क्या होती है? एक प्राइवेट कंपनी जिसमें केवल एक ही मेंबर होता है। फुल फॉर्म नहीं बताओगे आज के बाद? ओपीसी मतलब क्या होता है? एक प्राइवेट कंपनी जिसमें केवल एक ही मेंबर होता है। अब मिलने के लिए कम से कम दो जने तो चाहिए। एक अकेला मिल पाएगा क्या किसी से? सही बोलो, मजाक मत करो। अरे मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो ओपीसी में होता ही एक पर्सन है, तो फिर वो मीटिंग किससे करेगा? किसी से नहीं करेगा। इसलिए ओपीसी के केस में जनरल मीटिंग के प्रोविजन लगते ही नहीं। लॉजिक समझ में आया? ओपीसी में कितने मेंबर होते हैं? एक ही होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब मेंबर ही कितना है? एक है, तो काय के प्रोविजन नहीं लगेंगे? जनरल मीटिंग के प्रोविजन ही नहीं लगेंगे। ना एजीएम का लगता है ना ईजीएम का, क्योंकि मीटिंग के लिए कम से कम दो जने तो चाहिए। एक अकेला मीटिंग किससे करेगा? कांच के सामने बैठ के बड़बड़ करके जाएगा क्या? नहीं। लॉजिक समझ में आ गया ना? तो इसलिए बोला है कि कौन सी कंपनी है अगर ओपीसी, तो उसमें जनरल मीटिंग नहीं होगी, एजीएम भी नहीं होगी, ईजीएम भी। बाकी हर कंपनी को क्या करना जरूरी है? एजीएम, वो भी हर साल। पहला पॉइंट समझ में आ गया? चलो बोलो फटाफट से, क्या बोला है? एवरी। समझ में आ गया? फिर हमने काय का प्रोविजन पढ़ा? डेट का, है ना? तो फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में होगी? तो कंपनी शुड हेल्ड विद इन फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ। ये समझ में आ गया अपने को? पक्का? अब जो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, क्या है बेटा? जो उसमें एक भी एजीएम हो ये जरूरी नहीं है। हमने क्या बोला? हर साल एजीएम करनी। क्या बोला बेटा हमने?
पक्का? हमें एजीएम कब करनी है? हर साल करनी है। ठीक। अब यहां कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? 11 जून 25 को। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ? 31 मार्च 26 को। फर्स्ट एजीएम कब की थी हमने? 12 अगस्त 26 को। हर साल एजीएम करना होती है। तो कंपनी तो 2025 में भी थी, 2025 में तो कंपनी ने एजीएम ही नहीं की। आप समझे मेरी बात? क्या बोला? प्रोविजन में बोला ना हर साल एजीएम करनी। कब करनी है बेटा? जबकि हमारा इनकॉर्पोरेशन 2025 में हुआ और हमने पहली एजीएम कब की? 26 में। तो 25 में तो हमने एजीएम, तो यही बोला है कि ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है क्या है, जो उसमें अगर आप एजीएम नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये लाइन का मतलब समझ में आया? हेंस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू होल्ड एजीएम इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है? फिर सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए कितनी डेट निकाली अपन ने? 3। इन तीनों डेट में से जो भी डेट अर्लियर हो। पहला क्या पढ़ा? वेरी गुड। दूसरा क्या है? नॉट मोर देन बिटवीन द डेट ऑफ वन एजीएम ऑफ द कंपनी एंड नेक्स्ट। इसका मतलब गैप बिटवीन टू एजीएम शुड नॉट एक्सीड। और कब करनी है? हर ईयर। इन तीनों डेट में से जो भी डेट पहले। ये क्लियर हो गया? बोलो पक्का? चल फिर क्या बोला है? अब सपोज मेरी एजीएम की लास्ट डेट अभी अपन ने निकाली थी, कौन सी आई? 11 अगस्त 30। चलो मेरी एजीएम की लास्ट डेट क्या आई थी बेटा? 11 अगस्त 30, है ना? अब अगर मैं किसी भी कारण से ड्यू टू एनी रीजन मुझे एजीएम 11 अगस्त 30 तक करनी है, बट किसी रीजन से मैं एजीएम नहीं कर पा रहा हूं, तो एजीएम करने में क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट। लास्ट डेट या उसके पहले मैंने अगर एजीएम नहीं की है तो एजीएम करने में क्या मान लिया जाएगा? डिफॉल्ट। बोलो यही है ना? क्या बोलो? लास्ट डेट या उसके पहले मैंने एजीएम, तो एजीएम करने में क्या हो जाएगा? तो प्रोविजन का क्या हो जाएगा? नॉन कंप्लायंस। नहीं, प्रोविजन का क्या हो जाएगा? पक्का? अगर प्रोविजन का क्या हो, कौन से सेक्शन का? नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। मेरे ऊपर क्या लग जाएगी? पक्का? लेकिन अगर मैं एजीएम नहीं कर पा रहा हूं तो क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा? क्या मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगा क्या एजीएम करने में? आप समझे मेरी बात? जैसे लास्ट डेट मेरी क्या है? 11 अगस्त। 11 अगस्त तक मैं अगर एजीएम नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे और टाइम मिल जाएगा क्या? एक्सटेंशन मिल जाएगा क्या? एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा क्या? कि चलो मैं 11 अगस्त तक नहीं कर पा रहा हूं बट 15 सितंबर तक मैं कर लूंगा, तो क्या मुझे 15 सितंबर तक का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा क्या? एक्सटेंशन मिल जाएगा क्या? बोले हाँ, बट उसके लिए तेरे को ये 4 कंडीशन कंप्लाई करनी। तो जो भी एजीएम करने की क्या थी हमारी लास्ट डेट? बोलो जो भी एजीएम करने की क्या थी हमारी? अगर तब तक हम एजीएम नहीं कर पा रहे तब तक हम एजीएम, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टांसेस के अंदर हमें क्या मिल सकता है? एक्सटेंशन। ठीक है? एक्सटेंशन लेने के लिए हम अप्लाई करें, या एक्सटेंशन देगा कौन बेटा? आरओसी। एक्सटेंशन देगा कौन? आरओसी। तो एक्सटेंशन लेने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा किसको? आरओसी को। एंड एक्सटेंशन लेने के लिए अप्लाई लास्ट डेट के पहले करना है। लास्ट डेट क्या आ रही थी मेरी? 11 अगस्त 30। तो उसके पहले मैं एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दूं। ठीक है? इनफैक्ट मैं 11 अगस्त को भी अप्लाई कर दूंगा तो चलेगा, बट अगर मैं कब अप्लाई कर रहा हूं?
तो बेटा 11 अगस्त तक एजीएम नहीं करी तो 12 अगस्त को तो वैसे भी डिफॉल्ट में कर चुका हूं। गलती तो हो चुकी है ना, कि नहीं हो चुकी? फिर एक्सटेंशन नहीं मिलता है ना? तो पहली चीज, एक्सटेंशन लेने के लिए मैं अप्लाई करूंगा किसको? आरओसी को। एंड वो अप्लाई मुझे लास्ट डेट के पहले करना। लास्ट डेट भी कर सकते हो, लास्ट डेट या उसके पहले करना। लॉजिक समझोगे ना तो याद रहेगा कि अगर मैं 12 अगस्त को अप्लाई कर रहा हूं तो बेटा ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है, बट डिफॉल्ट होने के पहले मैं अप्लाई कर दूं यार, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्सटेंशन। और अगर मुझे क्या मिल गया तो फिर डिफॉल्ट ही नहीं होगा ना। आप समझे मेरी बात? चल, दूसरा, मैं एजीएम करने में डिले क्यों हो रहा है, इसके मुझे स्पेशल रीजंस बताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आरओसी को जाकर बोलूंगा कि मेरे को टाइम बढ़ा दे तो वो बता देगा। मुझे स्पेशल रीजन शो करना पड़ेंगे, मुझे अच्छे वाले कारण मतलब बहाने बताने पड़ेंगे कि क्यों मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। रीजंस भी नहीं, क्या बताने पड़ेंगे बेटा? स्पेशल रीजन। अब स्पेशल रीजंस क्या होगा? ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया, मतलब बहानों की लिस्ट नहीं दी कि ये वाला बहाना है तो मिल जाएगा। वो डिपेंड करते हैं किस पर? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर। बोले आपकी परिस्थिति क्या, आप बता दो। ऐसा क्या हो गया जब आपको पहले से मालूम था कि 6 महीने में क्या करनी है एजीएम, क्यों नहीं कर पा रहे हो आप बताओ। आपकी परिस्थिति क्या है, आप बताओ। तो स्पेशल रीजन क्या होंगे, ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया, ये आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता। ये समझ में आया? तीसरा, मैक्सिमम एक्सटेंशन जो मिलेगा वो 3 महीने का मिलेगा। अगर आरओसी सेटिस्फाइड हो गया कि आपको एक्सटेंशन देना चाहिए, तो जैसे 11 अगस्त आपकी लास्ट डेट थी, तो मैक्सिमम 3 महीने तक टाइम बढ़ाया जा सकता है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो 10 नवंबर तक का वो आपको टाइम दे देगा कि बोले इसके पहले कर ले, चल खत्म कर। तो मैं 11 अगस्त की जगह कितने के पहले करूंगा? 10 नवंबर। बट उसने बोला कि नहीं 20 सितंबर के पहले कर ले चल, तो भी चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कितना मिलेगा? 3 में। 3 महीने मिले जरूरी नहीं है, हो सकता वो 2.5 महीने बढ़ा है, हो सकता वो 15 दिन बढ़ा है, हो सकता वो 1 महीना बढ़ा है, हो सकता वो 2 महीने बढ़ा दे, बट मैक्सिमम कहां तक बढ़ा सकता है? 3 महीने तक। उसने बोला नहीं 20 सितंबर तक कर, तो लगभग उसने 1 महीना 10 दिन बढ़ा कर दिया है, तो हमको 20 सितंबर तक करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने महीने का मिलेगा? एंड लास्ट, फर्स्ट एजीएम के केस में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट के केस में ही एक्सटेंशन मिलेगा। फर्स्ट एजीएम के केस में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, सेकंड और सब्सिक्वेंट के केस में ही क्या मिलेगा? एक्सटेंशन। क्लियर हुआ? किसके केस में नहीं मिलेगा? किसके केस में मिलेगा? सेकंड और सब्सिक्वेंट। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला, एक्सटेंशन के लिए किसको अप्लाई करोगे, कब करना है? वेरी गुड। फिर डिले के क्या बताने हैं? आप एक्सटेंशन चाहते हो ना, तो कारण तो बताओ, क्यों दूं मैं एक्सटेंशन? जब तुमको पहले से मालूम है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 9 महीने में, 6 महीने में एजीएम करना ही है, क्यों नहीं की? ये तो पहले से डिसाइडेड है, ऑल ऑफ सडन थोड़ी बोल दिया मैंने। तो फिर डिले क्यों हो रहा, उसके क्या बता? स्पेशल रीजन। स्पेशल रीजन क्या है, डिफाइन है क्या? डिफाइन है का मतलब समझ में आया? एक्ट में लिखा है क्या कि ये स्पेशल रीजंस कहलाएंगे? नहीं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे। तुम्हारी परिस्थिति क्या है बता दो। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कोरोना। अब 2020 में हमारे यहां क्या आ गया? कोरोना। कब आया था? मार्च में। मार्च 20 से लॉकडाउन लग गया था, तो 31 मार्च 20 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ होगा, और वहां से 6 महीने में क्या करनी थी? एजीएम। मतलब कब तक? 30 सितंबर तक। बट 31 दिसंबर तक तो हम घर से नहीं निकल पाए थे। अरे घर में पैक थे ना, कि नहीं थे? तो फिर कहां से एजीएम कर ले यार? नहीं करी तो नॉन कंप्लायंस भी हो जाएगा।
तो फिर हम आरओसी को बोल सकते हैं ना, भैया परिस्थिति देख ले तू, गवर्नमेंट ने मना कर रखा, मिलने से कहां से मिलेंगे, तो फिर दिया उसने एक्सटेंशन, सबको दे दिया, फिर तो जनरली दे दिया, क्योंकि सबकी परिस्थिति एक जैसी थी, तो जनरल एक्सटेंशन दे दिया, बोले ठीक है यार इस डेट तक कर लेना। यह आया समझ में अपने को? तो ऐसे आपको क्या बताने पड़ेंगे, स्पेशल रीजंस जो डिफाइन नहीं है, आप बताओ क्या है आपके कारण। तीसरा, अब वो एक्सटेंशन कितने दिन का देगा, 10 दिन का दे सकता है क्या, दे सकता है। 50 दिन का दे सकता है क्या, दे सकता है। 80 दिन का दे सकता है क्या, अरे बोलो, दे सकता है। 100 दिन का दे सकता है क्या, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कितने महीने का देगा, 3 महीने। समझ में आए? एंड कौन सी एजीएम के केस में नहीं देगा, केवल किसके केस में देगा, फर्स्ट के साथ पार्शलिटी क्यों की है, क्योंकि उसमें 3 महीने वैसे ही एक्स्ट्रा है। हर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से मीटिंग कितने महीने में होती है, जबकि फर्स्ट वाली कितने महीने में हो रही है, तो वहां 3 महीने पहले एक्स्ट्रा दे रखे ना तेरे को, इसे याद रखो, याद रह जाएगा। ठीक है, हर बार एजीएम कितने महीने में करते हैं, 6 महीने में, कब से, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से, जबकि पहली वाली कितने में कर रहे हो, तो 3 महीने वहां एक्स्ट्रा तेरे को वैसे दे रखे ना मैंने, अब और थोड़ी सुनूंगा मैं। यह है समझ में? चलो पढ़ना चालू करना फटाफट से, क्या लिखा है, विद इन द, तो रजिस्ट्रार, ये लाइन समझ में आ गई? चलो समझाओ मुझे क्या बोला है, कि अगर प्रिस्क्राइब हम एजीएम, तो कौन, फिर क्या बोला, सच कितने महीने से ज्यादा नहीं देगा, और वो भी आप क्या शो करो, काहे के डिले। आ गया ये? अब वो नहीं लिखा है कि लास्ट डेट के पहले, बट प्रैक्टिकल लाइफ में लास्ट डेट के पहले अप्लाई करना पड़ता है, कि नो सच एक्सटेंशन फॉर होल्डिंग द, तो मैंने बोला ना, एक चीज लिखी होती दूसरी समझनी होती, कि फर्स्ट के केस में मतलब दूसरी तीसरी चौथी के केस में देंगे। हो जाएगा ये पक्का? फिर ये कोविड वाला पॉइंट बताया मैंने आपको, अब ये थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस का है, कि कोविड वाले केस में तो बोल ही दिया था, बोले ठीक है कर लेना बाद, बट अब ये याद करने का नहीं है, बट हाँ ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है, इसलिए अपने को ध्यान रखना। ठीक है, पक्का? फिर बोला है सेबी, सेबी मतलब, तो सेबी की गाइडलाइंस होती है, जो केवल किस पे लगती है, वेरी गुड, किस पे नहीं लगेगी, अनलिस्टेड कंपनी पर नहीं लगेगी, केवल किस पे लगेगी। अब लिस्टेड कंपनीज के केस में सेबी का यह कहना पड़ रहा है क्या, कि जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज हैं, कौन है बेटा, जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से कितने महीने में करते हैं एजीएम, लेकिन जो टॉप, वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 5 महीने में करेगी, है ना? क्या बोला है, कि होल्ड देयर एजीएम विद इन अ पीरियड ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल। ठीक है, बोलो। चलो काय का प्रोविजन पढ़ा अपन ने, ये सेबी का, है ना, काहे का प्रोविजन पढ़ा अपन ने, ये केवल किस पे लगेगा, लिस्टेड कंपनी पर, और किस पे नहीं लगेगा। अब है ना, सेबी के प्रोविजन है ना, दो तरह से मिलेंगे बेटा, एक तो सारी लिस्टेड कंपनी पे लग रहे हैं, एक होता है टॉप की लिस्टेड कंपनी पर, मतलब वो सबके ऊपर नहीं लग रहा है। अब उसमें भी अलग रहेगा, कुछ प्रोविजन ऐसे आएंगे जो टॉप 100 पर लग रहे हैं, कुछ ऐसे आएंगे जो टॉप 500 पर लग रहे हैं, कुछ ऐसे आएंगे जो टॉप 1000 पे लग रहे हैं, कुछ ऐसे आएंगे जो टॉप 2000 पे लग रहे हैं, वो अपने को याद करना पड़ेगा। जैसे ये किस पे लग रहा है, टॉप 100 पर,
ठीक है, तो टॉप की 100 लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनको अपनी एजीएम कितने महीने में करना है? 5 मंथ्स। क्लियर है? टॉप की 100 मतलब ऊपर से 100 नंबर की, 1 से लेकर 100 वाली। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो टॉप से 4th नंबर पर आती है, तो वो 5 महीने में करेगी कि 6 महीने में? 5 में। ठीक है, एबीसी जो है वो टॉप से 105th में आती है, वो 5 में करेगी 6 में? क्यों? क्योंकि उस पर ये वाला प्रोविजन नहीं लगा, लिस्टेड होने के बावजूद नहीं लगेगा, क्योंकि वो किस पे लग रहा है? तो ये समझ के चलना, कुछ प्रोविजन सारी लिस्टेड पे लगेंगे और कुछ जो है वो टॉप के। 90% प्रोविजन सारी पे लगते, 90 भी नहीं, 95% ले लो, सारी पे लगते। कुछ एक ऐसे मिलेंगे जो टॉप वाली पर, बाकी तो सब पर लगते। ठीक है, अब मेरी कंपनी टॉप की है ये कैसे मालूम पड़ेगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू। वो कैसे आती है? तो मेरी कंपनी के जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाइड करो मार्केट प्राइस पर शेयर्स। क्या मतलब? मेरी कंपनी ने सपोज 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं और मेरे एक शेयर की वैल्यू है 500 रुपए, तो मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 500 लाख का। क्या 500 लाख से ज्यादा किसी और दूसरी का हो रहा है? नहीं, तो मेरा नंबर 1 हो जाएगा। हाँ, 500 लाख से ऊपर 5 और हैं तो ठीक है, मेरा नंबर 6 हो जाएगा। आप समझे मेरी बात? क्योंकि ये बार बार आएगा, है ना? तो टॉप की कंपनी कैसे निकालते हैं बेटा? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? बोले यार जितने तेरे शेयर्स हैं और मार्केट में एक शेयर की प्राइस कितनी चल रही है उससे मल्टीप्लाई कर दे, निकल जाए। ठीक है, पक्का? फिर जब ये कंपनी अपनी एजीएम करेगी तो इसे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? 1 वे लाइव वेबकास्ट। ये समझते हो क्या होता है? लाइव वेबकास्ट समझते हो? जैसे ये जो ऑनलाइन चल रहा है ये वेबकास्ट ही तो है। अरे वीडियो कॉल, वीडियो कॉल में क्या होता है? 2 वे होता है, दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हो, दोनों एक दूसरे को सुन पा रहे हो। यहां क्या हो रहा है? ये लोग मुझे देख पा रहे हो और सुन पा रहे हैं ऑनलाइन वाले, बट मैं इन्हें देख और सुन नहीं पा रहा हूं। हाँ, इनका माइक है वो मैंने बंद कर रखा, बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, बट देख तो नहीं पा रहा हूं इनको। तो इसी तरह से क्या किया जाए? जैसे मोदी जी आते ना, वो क्या है? लाइव वेबकास्ट है। मन की बात करना आ जाते ना, नहीं कि सुबह 10 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन, वो क्या है? 1 वे। हम उन्हें देख और सुन पा रहे हैं, वो हमें देख और सुन नहीं पा रहा। तो ऐसी जब एजीएम चलेगी तो उसकी पूरी प्रोसीडिंग्स लाइव दिखानी पड़ेगी आपको, मेंबर्स को। जो मेंबर्स घर बैठा है वो आपकी पूरी प्रोसीडिंग्स देख पाएगा। हाँ हाँ हाँ, लगातार आ रहा है। हो गया, बस 2 मिनट छोड़ ही रहा हूँ, ब्रेक ही हो जाएगा फिर तो। चलो 1-2 मिनट रुको, ये मैं समझा दूं फिर अपन लिखते हैं। ये समझ में आया? लाइव वेबकास्ट समझ में आ गया ना? किस पे? हाँ, वो लाइव ही तो है। तो ऐसे हम क्या करेंगे? वेब लिंक बना कर देंगे। जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट को मैं लिंक बना कर देता हूं ना जूम की, वो उस पर क्लिक करते हैं, देख लेते हैं। तो ऐसे में सारे मेंबर्स को क्या बना कर दूंगा? वेब लिंक। वो उस पर क्लिक करेंगे और जो फिजिकली मीटिंग में नहीं आया था वो घर बैठे बैठे देखेगा कि मीटिंग में क्या
हो रहा है, इंदौरी है तो क्या हो रिया है, देख लेगा। तो दो चीजें, अगर मेरी कंपनी कौन सी है, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी से, तो पहले तो मीटिंग कितने टाइम में करूंगा, 5 महीने में, एंड दूसरा क्या प्रोवाइड करूंगा, ये समझ में आया। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर क्या डिसाइड होता है, टॉप की कंपनीज, हो जाएगा। ये डेट के प्रोविजन कंप्लीट हो, ठीक है। लंच ब्रेक कर लो, फिर अपन ईसीआईपीएल स्टार्ट करते। कहां भाग रही, पहले भर के जाओ उसको। नहीं, कोई डिस्कस नहीं करना पड़ रहा है, कोई वो अ, शादी का बायोडाटा थोड़ी बना रहा है, डिस्कस करना पड़ रहा है।